नमस्कार। बॉलीवुड में ना हर चमकते सितारे के पीछे एक लंबी और अक्सर मुश्किल कहानी छिपी होती है। आज हम एक ऐसे ही कलाकार के सफर को करीब से जानेंगे जिसने एक छोटे से गांव से निकलकर अपने दम पर एक अलग ही पहचान बनाई। ये कहानी है राजपाल यादव की, उनके संघर्ष से सुपरस्टार बनने तक की। तो कभी सोचा है कि एक कलाकार की कहानी में असल में होता क्या है? क्या सिर्फ तालियां और वाहवाही होती है, या फिर उसमें संघर्ष और विवादों का भी हिस्सा होता है? राजपाल यादव का सफर हमें बताता है कि सच इन दोनों के कहीं बीच में है। ये सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी के हर उतार चढ़ाव की दास्तान है। हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे से सपने से ही होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उनके शुरुआती दिनों में, और जानते हैं कि वो कौन सा सपना था जिसने उन्हें एक छोटे से गांव से निकालकर मुंबई के बड़े पर्दे तक पहुंचा दिया। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का एक बिल्कुल साधारण किसान परिवार, एक तरफ घर की जिम्मेदारियां, खेतों की मिट्टी, और दूसरी तरफ एक्टिंग का एक बहुत बड़ा सपना। यही वो जमीन थी जहां से राजपाल यादव के असाधारण सफर की कहानी शुरू हुई। देखिए, उन्होंने सिर्फ सपना देखा नहीं, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए अपनी कला को जी जान से तराशा। सफर की शुरुआत हुई लोकल थिएटर से, फिर वो पहुंचे लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकेडमी, और आखिरी मंजिल थी देश का सबसे बड़ा एक्टिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी। एनएसडी तक पहुंचना ही अपने आप में ये साबित करता है कि वो एक्टिंग को लेकर कितने सीरियस थे। एक्टिंग की पढ़ाई तो पूरी हो गई, पर अब बारी थी असली इम्तिहान की। अगला पड़ाव था सपनों का शहर मुंबई, वो शहर जहां लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। और बस यहीं से राजपाल यादव के असली संघर्ष का चैप्टर शुरू होता है। 1990 का पूरा दशक मुंबई में संघर्ष करते हुए बीता। कभी छोटे मोटे रोल मिले, कभी नेगेटिव किरदार, जो मिला वो करते गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और फिर आया साल 2000, जब राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो एक ऐसा ब्रेक थ्रू था जहां से उनके स्टारडम का सफर सही मायनों में शुरू हुआ। और इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। याद है चुप चुपके का बंडिया, या फिर भूल भुलैया का छोटा पंडित? उनके ऐसे किरदारों उन्हें घर घर में एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया। वो दर्शकों के फेवरेट बन गए। पर उनकी सफलता का राज क्या था? वो थी उनकी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, एक बिल्कुल अलग तरह की आवाज, और चेहरे के वो कमाल के एक्सप्रेशंस जो बिना कुछ बोले ही लोगों को हंसा देते थे। इन्हीं चीजों ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे भरोसेमंद कॉमेडी एक्टर बना दिया। देखिए, जब शोहरत आती है ना, तो वो अपने साथ कुछ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। तो अब हम उनके करियर के पीक और उसी दौरान सामने आए कुछ विवादों पर भी एक नजर डालेंगे। 100 से भी ज्यादा हिंदी फिल्में, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी सालों की मेहनत, उनकी लगन और इंडस्ट्री में उनकी लगातार बनी हुई डिमांड का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन उन्हें सिर्फ एक कॉमेडियन के सांचे में देखना उनकी टैलेंट के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। उन्होंने कई सीरियस रोल भी उतनी ही गहराई से निभाए हैं, और इसी वजह से इंडस्ट्री में उन्हें एक नेचुरल एक्टर की पहचान मिली है। हाल के कुछ सालों में उनका नाम एक चेक बाउंस मामले में भी सामने आया है। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर ये होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पैसों के लेन देन से जुड़ा एक कानूनी विवाद होता है। देखिए, इस मामले को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ये किसी के कैरेक्टर या आपराधिक रिकॉर्ड का मामला नहीं है, बल्कि ये एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट है। ये मामला अभी कानूनी प्रक्रिया के तहत है, और इसका आखिरी फैसला अदालत ही करेगी। तो इन सभी उतार चढ़ावों के बावजूद राजपाल यादव की असली पहचान क्या है? चलिए अब उनके व्यक्तित्व और उनकी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इसे समझते हैं। इतनी कामयाबी और शोहरत के बाद भी उनकी छवि आज भी एक बिल्कुल सादे, मेहनती और जमीन से जुड़े हुए कलाकार की है। और शायद यही सादगी है जो उन्हें दर्शकों के दिलों के इतना करीब रखती है। और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश भी यही है। उनका सफर इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर आपके अंदर जुनून है, तो फिर कोई भी मुश्किल आपके सपनों के आड़े नहीं आ सकती। ये स्लाइड एक तरह से उनके पूरे जीवन की कहानी को बयां करती है। गरीबी से निकलकर संघर्ष करना, फिर मेहनत से अपनी पहचान बनाना, विवादों का सामना करना, और उसके बाद फिर से एक नई मजबूती के साथ खड़े हो जाना। ये अपने आप में एक पूरी मिसाल है।
इसलिए हम आखिर में यही कहेंगे कि राजपाल यादव सिर्फ हंसाने वाले एक कलाकार नहीं हैं, बल्कि वो एक जुझारू कलाकार हैं, एक फाइटर हैं जिन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। और अब जाते जाते हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि किसी कलाकार की असली जीत बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन में होती है या फिर हर मुश्किल के बाद दोबारा उठकर खड़े होने की हिम्मत में। इस पर सोचिएगा जरूर।